मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि उसने क्या कर दिया। मैं तो गुस्से में अपने हवास खो बैठी थी और अच्छी तरह सुनाया मैंने उसे। शुक्रिया बेगम। आखिर किस तरह की औरत है, किस मिट्टी से बनी हुई है, मैं तो उसे समझ ही नहीं पाई हूँ अब तक। कुछ न कुछ कुरेदे बगैर बैठे नहीं रह सकती है। हमारी बेचारी बच्ची अपने भाई की वजह से बर्दाश्त करती है उसको, मगर बर्दाश्त की भी हद होती है कोई। जब तुमने ये बात बताई तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आया था। तुम्हारे ख्याल में फातिमा गुल के बिस्तर के नीचे वो खत मुकद्दस ने तो नहीं रखे थे? अरे नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कर सकती वो। इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, मगर उसका नाम मुकद्दस खातून है, उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। तुम्हें तो अंदाजा ही होगा वो फातिमा गुल से किस कदर हसद करती है। तुम्हें तो मालूम है फातिमा गुल की शॉपिंग पे उसने कितना शोर मचाया था। सही कह रहे हो, उसने वो सब निकाल दिया था जो उसके दिल में था। ऐसा भी तो हो सकता है उसने उस गुस्से को यहाँ निकाला हो। मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। जब मुकद्दस की बात होती है तो तकरीबकारी के अलावा कोई और ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, मगर ये हरकत तो उसके लिए भी कुछ ज्यादा हो गई। ये तो है, फातिमा गुल और करीम के दरमियान दूरी पैदा करने की कितनी कोशिश की उसने, और ये तो कीना परवरी की हद हो गई। मगर वो ऐसा नहीं करेगी। मैं समझती हूँ वो औरत बेहद जज्बाती और हासिद है, मगर आखिर वो कोई दुश्मन तो नहीं है ना फातिमा गुल की। वैसे भी वो ये बता रही थी कि ये खत उसने फातिमा गुल की अच्छाई में लिखा था, या हम ये भी सोच सकते हैं कि वो ये बात हम पर साबित करवाना चाह रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। जो भी हो, तुम फातिमा गुल से बात जरूर करना। अगर इसे आज वाले खत के बारे में इतना गुस्सा है तो हो सकता है पहले वाले खतों के बारे में पता ही ना हो। मुकद्दस ने उस आदमी को खत लिखा था, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या इसने करीम से बहस करते हुए ये नहीं कहा था कि सिर्फ उसे एक ही खत मिला था जिसे मैंने फाड़कर फेंक दिया था? क्या वो बच्ची झूठ कहेगी? मैं नहीं जानती। अगर फातिमा गुल ने वाकई वो खत छुपा कर रखे हुए तो अच्छा, खैर देखो प्लीज अब इन सब बातों को भूल जाओ। अब ये बात खत्म हो गई है और शादी से पहले हमें इस तरह की मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए। करीम, दिनीज ऑनलाइन है। ठीक है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस दिन गिन रही हूँ वहाँ पर आने के लिए। आ जाए ना जल्दी। पहले तुम बात कर लो। आ जाओ। दिनीज। हेलो भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। हम सब भी तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हमारा या शादी का? दोनों का। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। हमने तो वहाँ आने के लिए पैकिंग भी शुरू कर दी है। तो फिर जल्दी करो, अगर तुम अभी से चलना शुरू करोगे शायद वक्त पे पहुंच जाओ। हम लोग दिनीज से बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी तरफ से प्यार कहना उसे। तुमने सुन लिया मरियम आपा क्या कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सुन लिया, और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मैंने जो शादी का ड्रेस लिया है ना, वो आपको बहुत पसंद आएगा। शादी पर देख लूंगी मैं। बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। और आपका ड्रेस पूरा हो गया? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्द। पूरी रात सिलाई मशीन की आवाजें आती रहती हैं, तुम्हें क्या बताऊं, हम सो भी नहीं पाते हैं ठीक से। करीम, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि इस तरह रातों को काम कर करके शादी वाले दिन कहीं बहुत ज्यादा थक न जाए। मेरा मतलब उस दिन डांस भी करना है इसने। हेलो तुम दोनों को। मरहबा। हेलो। कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? यहाँ ये इंतजार कर रहे हैं, आ जाएं बाबा। हाय जेनी। हाय, वी मिस यू। आई मिस यू टू। हम जल्द मिलेंगे। यस, आई एम एक्साइटेड। अच्छा आप दोनों जाएं यहाँ से, मुझे अपने बाबा से शादी के तोहफों की बात करनी है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और दिनीज ऐसा नहीं करना प्लीज। चलो शाबाश, अब तुम दोनों ऊपर चले जाओ। बाबा अब प्लीज कोई और तोहफा ना ले, अब वैसे ही इतना कुछ कर चुके हैं। भाईजान खुदा हाफिज। चलो ना फातिमा गुल प्लीज। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आपको कुछ चाहिए? तुमने बहुत देर कर दी। कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे बता दें, वरना मैं अपनी मर्जी का कुछ भी उठा के ये ले लड़की आऊंगी। बिल्कुल पागल है। अब तुम अपना ड्रेस कंप्लीट कर लो, ये हर बार पूछती है इस बारे में। तुम्हें ये कहते हुए शर्म आती है कि असल में तुम्हारा दिल चाह रहा है वो ड्रेस देखने को। तुम्हें तारीख तो पता है ना, उससे पहले तैयार हो जाएगा। फिक्र की क्या बात है इसमें? मैं फिक्र नहीं करता, मुझे तो बस सिर्फ सब्र नहीं होता है। बाबा के चले गए वो लोग? हाँ अब मैं अकेला हूँ। हम लोगों ने जमीन का मामला हल कर लिया। अच्छा वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मॉम ने डील के सारे पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए हैं। ठीक किया ना? शुक्रिया।
और ख़ास तौर पे तुम्हारा शुक्रिया डेनिस, तुमने इस ज़मीन के बिकने पे बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। अरे बाबा कोई बात नहीं, इतने सालों से भैया के लिए तो संभाल के रखे हुए थे आप। शुक्रिया। कल तक पैसे मिल जाएंगे, आप फिर भी देख लीजिएगा और मैं आपको डिटेल्स भी मेल कर दूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारा और जेनी का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। मॉम ने आपके वापस आने का टिकट भी बुक करवा लिया है। आपको हमारे साथ वापस आना होगा। पहले तुम यहाँ तो आ जाओ, फिर बात करेंगे। आप दोबारा ये मत कहिएगा कि मैं मुकदमा खत्म होने का इंतजार करूंगा। वैसे भी भाई मुकदमे के बाद ही आएंगे। सुनो डेनिस, बाद में बात करेंगे इस बारे में। ओके, अब मेरा टाइम है, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ अकेले छोड़ दो। ओके। मौका मिला आखिरकार। ऐ मेरी जान, मेरा सब कुछ हो तो Al hançeri kadını vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tane kul ben olayım. Al hançeri kadını vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tanem kul ben olayım. आप मेरे बचपन का ये खला देख रहे हैं ना बाबा। मैंने अपना सारा बचपन इसी खला को भरते हुए गुजारा, और जब भी मैं अपनी माँ के बारे में सोचता था, त्योहारों पे, अपने इम्तिहानों के दिनों में, जितना मरियम आपा इस खला को पुर करने की कोशिश करती थी वो उतना ही बढ़ जाता था। और फिर वो खला मुझे खाता जा रहा था। आज मैं आपको शक्ल से तो पहचान गया हूं, मगर मुझे ये नहीं पता कि ये तस्वीर में मौजूद खला कैसे पुर करूं। तुम इसे पुर कर सकते हो। करीम, तुम्हारे कमरे की लाइट, क्या बात है? आ जाओ। क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आ जाओ। मैं कमरे की सफाई कर रहा था तो मुझे ये मिला। ये देख के बहुत सी चीजें याद आ गई। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं ना, मगर ये बिल्कुल सच है। तुम ही बताओ मुझे, तुम भी तो बगैर माँ बाप के बड़ी हुई हो। भाई था मेरे साथ। फातिमा गुल मेरे साथ मरियम आपा थी, मगर फिर भी हम अकेले थे। मैं और तुम, हम दोनों के पर टूट चुके थे, कोई कमी नहीं थी हमारे अंदर। तुमने उसे बर्दाश्त किया और मैं हमेशा शिकवे करता रहा। मैंने तो सुना है कि शादी से पहले दुल्हन जज्बाती हो जाती है।
थकता हूँ। मैं भी। रुको रुको रुको। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। क्रोकोडाइल आपसे बात करना चाहता है, फौरन फोन करो उसे। ये हमें ले जाएगा क्या? पहले मुझे अपने अब्बू के वकील से बात करनी होगी। देखो, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग हमें तलाश कर रहे हैं। बॉर्डर पुलिस के पास हमारी तस्वीरें मौजूद हैं। प्लीज हमारी मदद करो। हेलो, मैं हूँ। कैसी हो तुम? मैं कैसी हूँ इस बात को जाने दें। ये बताएं मेरे वालिद कैसे हैं? वो ठीक है? वो तुमसे बेहद नाराज हैं। कह रहे थे फौरन वापस आ जाओ। आप जानते हैं ना मैं ये नहीं कर सकती। तुमको यहाँ आना होगा। ये तुम्हारे वालिद का हुक्म है। मुझे पैसे चाहिए। देखो लड़की, मेरी बात सुनो। तुम्हारे वालिद ने साफ कहा है अगला इतवार मुलाकात का दिन है। तुम्हारे वालिद तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरी बात समझो। ये नामुमकिन है। अच्छा, तुम्हारे वालिद इतवार को अपनी आंखों से तुम्हें देखना चाहते हैं। इंतजाम कर लिया है। तुम्हें पुलिस को बताना होगा तुम घूमने गई थी। सयाहों को लेकर तुमने कोई ऐसी खबर नहीं देखी है। तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा है और वो लोग कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे वालिद ने इतवार को ना देखा तो ठीक है। तुम जानती हो कितने जिद्दी हैं। वो कह रहे थे अगर तुम नहीं आई तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। तुम जानती भी हो वो ऐसा कर सकते हैं। मेरी बात सुन लो, फौरन वापस आ जाओ। तुम्हारे साथ जो आदमी है इसे कुछ नहीं बताना। कैसे होगा ये सब कुछ? यहाँ पहुँचने के इंतजाम मुकम्मल हैं। कल सुबह पहुँच जाओगी तुम। क्या हो रहा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रही हो? ठीक है, मैंने सुन लिया। इंतजार करूंगा। इस आदमी से कुछ मत कहना। ठीक है, अब्बू को सलाम कहिएगा। कोई मसला हो गया है क्या? अब्बू मेरे बारे में फिक्रमंद थे, मेरी खैरियत जानना चाह रहे थे। एक मिनट, मुझे अपनी मॉम से बात करनी है। नहीं कर सकते। तुम टर्किश जानते हो? तुम्हें मैसेज मिल गया ना? ठीक है, हाँ मिल गया। सुबह होने से आधे घंटे पहले आ जाना। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं हुआ। ये आदमी क्या बोल रहा था तुमसे? वो कह रहे हैं वो हमें फौरी तौर पर नहीं ले जा सकता। और इसमें खतरा है, हमें इंतजार करना होगा। तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। इसकी क्या वजह है? जब से यहाँ आए हो तुम्हें सोने में भी मुश्किल नहीं हुई। हाँ शुक्रिया। आपने वो जगह देखी होती जहाँ मैं रह रहा था, समझ आ जाती है आपको। शुक्रिया अंकल। बहुत भूख लग रही थी मुझे। बहुत ही ज्यादा होशियार है ये। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मैं तैयार हूँ। बस 2 मिनट दो। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट लेना ना भूलना। वो तो मरियम आपा के पास है, कादिर भाई को दिखाना था, उन्होंने इसलिए लेके गई थी। वो उन्हें क्यों दिखाना चाह रही थी? शायद ये मालूम करना चाह रही थी कि वो बदल सकता है या नहीं। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बस आती हूँ। मुराद कहाँ है? नीचे है वो। और करीमा और फातिमा गुल? फातिमा गुल अभी तक तैयार हो रही है। नहीं, बस हो गई हूँ मैं तैयार। गुड मॉर्निंग। चले भाई, आज तो बहुत काम है। वैसे आज क्या कर रही हो तुम? हम लोग गुल किचन में काम करेंगे ना। राइमी, मैं तुमसे नहीं, इससे पूछ रही हूँ। हम लोग जाकर पहले पानी और गैस के कनेक्शन का पता करेंगे और फिर ऑफिस जाके ये मालूम करेंगे कि सर्टिफिकेट शादी का बदल सकता है या नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर गुल किचन जाओगी? नहीं, हम लोग घर जाएंगे, आज वहाँ कुछ सामान आ रहा है। अच्छा, वो बेड वगैरह? नहीं, बेड तो अभी लिया ही नहीं है। मगर खरीदोगी तो ना? अब पुराना बेड तो वहाँ लेकर नहीं जाओगी ना तुम, और वैसे भी अब तुम्हें डबल बेड खरीदना होगा। जाहिर है मुकद्दस, वो लोग डबल बेड ही लेंगे, तुम्हें ऐसा कहकर शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें शर्म की क्या बात है, ऐसा ही होता है। मैं नीचे जा रही हूँ भाई। उफ मुकद्दस, तुम उस लड़की से इस तरह बात क्यों करती हो? अब तुम भूल गई हो क्या कि कल रात क्या बात हुई थी हमारी? और तुम बोलती हो कि मैं भूल जाता हूं। राइमी, तुम्हारी कल से बहुत जुबान चल रही है। अगर मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका मतलब। तो तुम चुप रहो ना, तुम खामोशी रहो तो अच्छा है। हाय कादिर, कादिर ये क्या किया? कितने बेढंगे आदमी हो तुम, क्या कर दिया ये तुमने? क्या हुआ? अरे देखो ना, बिल्कुल बच्चों वाली हरकत की है। पानी से भरी हुई बाल्टी में इसको गिरा दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। कादिर देखो, तुम्हें देखभाल के काम करना चाहिए था। हाल देखो जरा इसका, सारे लफ्ज मिट गए हैं इसके। अब तो वो तुम्हें नया बना ही देंगे ना। अरे ये क्या हो गया? पढ़ने के काबिल भी नहीं रहा है अब तो। अब तुम इसमें अच्छी वाली तस्वीरें लगा लेना और बस। अब क्या कर सकते हैं? और कोई और हल है क्या हमारे पास? क्या हम इसे सुखाकर इस्त्री नहीं कर सकते इसके ऊपर? लगता है कुछ उल्टा ही बोल गया मैं। हाँ, अब तो नया बनाना ही पड़ेगा तुम्हें, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमें इसे बदलना ही होगा। तुमने कानून के मुहाफिज के सामने ऐसा काम किया और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। मगर हमारी नीयत तो अच्छी थी ना, तुम परेशान मत हो। हाँ, बुरे इरादे से तो मैं ही काम करती हूँ बस। फातिमा गुल, ये ले लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। करीम, नए सर्टिफिकेट के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ना? लाओ दिखाओ मुझे। अब हमारे पास सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे लिए आधा घंटा निकाल लो, फिर हम दोनों चलकर मालिक से बात कर लेते हैं, और तुम जगह भी देख लेना। ठीक है बाबा, हम फोन कर देंगे। आ जाओ, अब चलते हैं, मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डैडी जल्दी करें, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ बेटा सब्र करो, बस चलते हैं। तो हम तुम्हें पहले स्कूल छोड़ देते हैं। अब चले भी जाओ तुम दोनों, मैं घर का कुछ काम देख लूंगी। अगले हफ्ते से हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और हमने अभी तक कमरे भी तैयार नहीं किए हैं। इतने सारे काम बाकी रह गए करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तकलीफ मत करना, मैं कादिर भाई से बात कर चुका हूँ। ये नहीं हो सकता, आपका कमरा तो तैयार है। आप और आपकी बेगम एक कमरे में रहेंगे और फातिमा गुल अपनी भाभी के साथ रहेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, इस तरह आपको होटल में भी नहीं रहना पड़ेगा। इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं है, मैंने होटल में अपने कमरे बुक करवा लिए हैं। जैसे आपकी मर्जी। एक दिन और गुजर गया, आज का दिन भी मिला लो तो आखिरी 17 दिन रह गए। आज का दिन भी भागदौड़ में गुजर ही जाएगा और फिर 16 दिन रह जाएंगे। डराया मत करो ये कह के मुझे। माफी चाहता हूँ, मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। मैं भी नहीं रख पाती। तो फिर पहले कहाँ चलना है हमें? ऐसा करते हैं, तस्वीर खिंचवा लेते हैं। ठीक है।
थोड़ा सा मुस्कुराएं। फातिमा गुल, आप आइए। ठीक है। क्या कर रही हो? आप प्लीज इस तरफ देखें। माफ करना। रेडी रेडी, आधे घंटे बाद मिल जाएगी। ठीक है, हम ले जाएंगे। तुम्हारी वजह से मैं कितनी हंस रही हूँ उसमें। लेकिन तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही हूँ। हम तस्वीरें इसलिए बदल रहे थे कि पुरानी बहुत बुरी थी। बहुत ही अच्छा बेड है ये हमारा सबसे मशहूर मॉडल है। बहुत आरामदेह बैठा है ये वाला मॉडल भी बहुत अच्छा है। ये ऑर्थोपेडिक भी है। ये एक ऐसा गद्दा है जो आपके जिस्म के मुताबिक शेप ले लेता है। नहीं, ये वाला ज़रा महंगा है। नहीं, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी ना हो, बस दरमियाना सा होना चाहिए। क्या कहती हो? हाँ फातिमा गुल, ठीक है। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, ये वाला अच्छा है। आपको कोई खास बेड चाहिए? बड़ा बेड चाहिए आपको? ये वाला बेड बहुत अच्छा है। ये सबके मुकाबले में जरा महंगा है। क्या कहती हो? ठीक है, सही है ये वाला। ठीक है, हमें ये पसंद है। जी अच्छा, आप लोग देख सकते हैं इसे। ठीक है। बहुत ही अच्छा बेड है ये। मुबारक हो तुम दोनों को। शुक्रिया। हमें नया सर्टिफिकेट मिल गया, यानी हमारी दोबारा शादी हो गई है। हाँ बिल्कुल। और क्या किया तुमने? पानी और बिजली के कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल कर लिया। एक दो चीज़ें और खरीदनी थी, जैसे शादी के लिए बेड वगैरह। खुश रहो दोनों। किस्मत अच्छी थी हमारी, उनका डिलीवरी वाला आज ही हमारे इलाके में आ रहा था। और उन्होंने कीमत भी अच्छी खासी कम कर दी हमें। और उन्होंने किस्तें भी कर दी हैं। बहुत अच्छी बात है। शाम तक घर पे भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। और अहमद साहब भी आ गए। बहुत माजरत चाहता हूँ। मैंने मालिक से बात करने की कोशिश की थी, वो बीमार हैं और अपनी बेटी के यहाँ रुके हुए हैं, इसलिए मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। ये है मेरा बेटा करीम। हेलो। और मेरी बहू फातिमा गुल। मरहबा। उम्मीद है आपको पसंद आए। पहले देख तो लें। आ जाइए। वैसे तो ये वर्कशॉप छोटी सी है पर कारामद है। मुर्तज़ा बहुत अच्छे कारीगर थे, लेकिन अब इनकी उम्र बहुत हो गई है। इनकी जगह अब कोई संभाल नहीं पा रहा है, फिर इन्हें जगह छोड़नी पड़ी। इनके बच्चों ने भी ये काम जारी नहीं रखा, इसलिए ये बेकार पड़ी है। भाई साहब, ये सब कुछ क्या किराए के लिए है? किराए पे? ये तो बेच रहे हैं। आपके वालिद को पता है, मैं इनको बता चुका हूँ। इन्होंने आपको नहीं बताया? बाबा, अभी तुम फौरन ना नहीं कहना। मैं सब कुछ कबूल नहीं कर सकता। ये तोहफा है तुम्हारी बहन और जेनी की तरफ से। मैं इस तरह का कोई तोहफा कबूल नहीं कर सकता। आप हमें थोड़ा सा वक्त देंगे?
प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो। अगर मैंने ये नहीं कहा तो मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। प्लीज। आप वैसे ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप हमें इस तरह धोखा देकर यहाँ पे ले आए हैं। बस बेटा, आखिरी बात मान लो, प्लीज ये भी कबूल कर लो। आपने हम पे इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। मैं आपकी इकलौती औलाद तो नहीं हूँ ना, दिनेश भी है, उसको भी तो पैसों की जरूरत है। तुम इसकी फिक्र मत करो। क्यों नहीं करूँ मैं फिक्र? आपकी एक बेटी भी है, आपने जो कुछ हमें दिया उसका भी उतना ही हक है उस पे। इसके सारे हकूक महफूज हैं, तुम फिक्र मत करो। जेनी और मेरे पास काफी पैसे हैं। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा और शानदार घर है जिसमें हम रहते हैं। प्लीज तुम हमारी फिक्र मत करो, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मगर तुम तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। बाबा ये बहुत ज्यादा, मैं इसे नहीं ले सकता। अगर तुम चाहते हो कि मेरे दिल को सुकून पहुंचे तो मुझे ये जगह खरीदने दो। प्लीज। अगर तुम्हें ये वर्कशॉप पसंद आया है तो तुम मुझे इनकार मत करना, इसे ले लो प्लीज मेरी खातिर। अगर तुम लोग खुश खुशम रहोगे तो मेरा दिल भी पुरसुकून रहेगा। शुक्रिया बाबा। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने कबूल किया इसे। वाकई अब क्या मसला है इसको? सारा दिन तो सोता रहता है। हाँ, आजकल इसे टेलीफोन की जरूरत है। नहीं, फोन इसे नहीं मिल सकता। क्या आपने वार्डन से बात की थी? मगर उन्होंने मना कर दिया। देखा, आपने इन्हें बताया नहीं कि कितना आम है ये। कहा था मगर तुम जितने चाहे मिन्नतें कर लो या उनके हाथ पैर जोड़ लो, तुम्हें यहाँ पर फोन नहीं मिल सकता। क्या यहाँ पर कोई फोन बॉक्स नहीं है? क्या मैं पैसे देकर फोन नहीं कर सकता हूँ? तुम्हारी समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। बात क्या है आखिर? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी कहेंगे दे दूंगा आपको। आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे कोई तरीका बताएं, मुझे फौरी तौर पे किसी को फोन करना है। यकीन करें मैं आपका एहसान चुका दूंगा। मेरी एक बात गौर से सुनो, वार्डन से बात करने पर मजबूर मत करो मुझे। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? पागल हो क्या? मेरे सामने फोन का लफ्ज इस्तेमाल मत करना। शाहाना बेड तैयार है। कैसा लग रहा है हैचर? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। देखो समी, मेरा बेटा भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। इधर आओ जरा देखो तो। समी अंकल से मिलो। तुमने महसूस किया? मगर अब मैं इसका अंकल नहीं हूँ। वो क्यों? मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बाबा कहे, मैं इसका बाप बनना चाहता हूँ। मैं ये बात तुमसे पहले भी कहना चाहता था। दिमाग तो ठीक है ना? तुम सारी जिंदगी के लिए ये जिम्मेदारी क्यों सर पर उठाना चाहते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हैचर, मैं बेहद संजीदा हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम दोनों की आखिरी सांस तक हिफाजत करूंगा। तुम कैसे कह सकते हो ये बात? क्यों नहीं कह सकता? पहले ही हमारे लिए तुम बहुत कुछ कर चुके हो, अब और कुछ मत करो। मगर मैं करना चाहता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। हाँ, वाकई हमने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। हैचर, हम शादी भी कर सकते हैं। पहले मुझे तिमीर से निजात हासिल करनी होगी। मैं इंतजार करूंगा।